मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ हरियाणा सीडी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें हम आज पढ़ेंगे शॉर्टकट कीज और उनके वर्क, यानी कि शॉर्टकट कीज से क्या काम हो गया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कंट्रोल प्लस ए का यूज हम सिलेक्ट ऑल के लिए करते हैं। सिलेक्ट ऑल के लिए इसका यूज किया जाता है, यानी कि जितना भी टेक्स्ट है उसको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए यूज करके आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी का यूज हम सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसे कॉपी करने के लिए किया जाता है, यानी कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी कॉपी करेंगे। कंट्रोल प्लस डी का यूज हम पेस्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि ज़्यादा कंटेंट कहीं और पेस्ट करना हो तो उसका यूज हम करते हैं। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज हम किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है। और कंट्रोल प्लस जेड का यूज अनडू करने के लिए किया जाता है। और उसी डिलीट आइटम को दोबारा लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई यानी कि रीडू किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस एस है इसका यूज फाइल को सेव या डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ई का यूज प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी का यूज हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए करते हैं। और जो कंट्रोल प्लस आई है वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको इटैलिक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कंट्रोल प्लस यू का यूज सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल प्लस ई का यूज जो टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेंटर अलाइन टेक्स्ट के लिए इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग जो ओ सेंटर प्लस ओ है उसको ओपन करने के लिए किया जाता है इसका यूज। और कंट्रोल प्लस के जो है इसका प्रयोग किया जाता है हाइपर लिंक के लिए। और कंट्रोल प्लस एन है इसका प्रयोग न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है इसका प्रयोग जो पहले से सेव फाइल है उसको दोबारा से सेव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि सेव एज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किसने किया जाता है? कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है बुक मार्क के लिए। बुक मार्क के लिए यानी कि जो करंट पेज है उसमें बुक मार्क दिखाने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। तो आज इसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कंट्रोल प्लस डी का यूज क्या है। इसे दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस बी का उपयोग पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग अनडू करने के लिए, और कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग रीडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स एस का उपयोग सेव करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस पी का उपयोग प्रिंट करने के लिए है। इसी तरह कंट्रोल प्लस बी का उपयोग किया जाता है बोल्ड करने के लिए, और कंट्रोल प्लस आई का उपयोग किया जाता है इटैलिक के लिए। कंट्रोल प्लस यू का उपयोग किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए, और कंट्रोल प्लस ई का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, अलाइन द सेंटर के लिए। कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किया जाता है ओपन करने के लिए, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस ए का उपयोग हाइपर लिंक करने के लिए किया जाता है, और कंट्रोल प्लस एन का उपयोग सेम न्यू जो फाइल होती है उसे सेव करने के लिए किया जाता है। ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग सेव एज के लिए किया जाता है, यानी कि जो पहले से सेम फाइल है उसे दोबारा रीनेम करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का प्रयोग किया जाता है सेव एज के लिए। कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है बुक मार्क, यानी करंट पेज में बुक मार्क को शो करने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग किया जाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि इसमें कंट्रोल प्लस जो एक्स है इसका ये पूछा जाता है कि किसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब कट है यहाँ पे, और यहाँ पे सी का मतलब आप कट पे दौड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सी और एक्स मोस्ट पूछा जाता है कि कंट्रोल प्लस सी का मतलब है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब है कट करने के लिए।
और इसी में आ जाएगा रीडू और अनडू। इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रीडू और अनडू में। यानी कि रीडू का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करना। हाँ, अनडू अनडू का मतलब है डिलीट करना, और उसी डिलीट आइटम को वापस लाने के लिए रीडू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें हम नया टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो इसी में हम शॉर्टकट कीज के साथ हम पढ़ेंगे कि फंक्शन कीज कितने होते हैं और फंक्शन कीज का क्या काम होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारे टोटल फंक्शन कीज है वो 12 होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल फंक्शन कीज कितने होते हैं, तो टोटल फंक्शन कीज 12 होते हैं। फंक्शन की वन का यूज हम क्या रहता है हेल्प करने के लिए, यानी किसी भी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए तो फंक्शन वन में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ऐप टू का प्रयोग किया जाता है रीनेम करने के लिए, और ऐप थ्री का प्रयोग किया जाता है सर्च करने के लिए, और ऐप फोर का यानी कि फंक्शन फोर का प्रयोग किया जाता है एड्रेस बार में ओपन करने के लिए, और F5 का प्रयोग करता है रिफ्रेश करने के लिए। F6 का प्रयोग किया जाता है एड्रेस बार पर कर्सर लाने के लिए, और F7 का प्रयोग किया जाता है स्पेल चेक, यानी कि MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप F7 का प्रयोग कर सकते हैं। F8 का प्रयोग किया जाता है बूट मेनू या फिर स्टार्टअप टीम में। F9 का प्रयोग किया जाता है आउटलुक में रिफ्रेश करने के लिए, और F10 का प्रयोग किया जाता है मेन्यू बार में एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए क्या इसका प्रयोग होता है F10 का प्रयोग होता है। F11 का प्रयोग होता है फुल स्क्रीन मोड, यानी कि पूरे स्क्रीन को देखने के लिए F11 का प्रयोग कर सकते हैं, और F12 का प्रयोग किया जाता है सेव एज करने के लिए। यानी कि हमने इसमें पढ़ा कि जो वही इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है F3, इसका इसका प्रयोग सर्च करने के लिए ऐसा है, और इसके बाद है F2 का प्रयोग रीनेम करने के लिए है। ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से फंक्शन कीज है आप किसी भी फाइल में अपने नेम को रीनेम कर सकते हैं, यानी कि दोबारा बदल के उसके जैसे कि आपने लिखा है मोहन, तो मोहन का आगे आपको कुछ और भी लगाना हो, मोहन कुमार ऐसे मोहन सिंह करके, तो फिर आपको रीनेम करने के लिए F12 में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर F4 का प्रयोग किसी कहते हैं एड्रेस बार ओपन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है F5, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद है ये F7, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, F7 का प्रयोग है स्पेलिंग चेक करने के लिए। MS वर्ड में अगर आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको चेक करना है तो आपको F7 में जाके डायरेक्ट MS वर्ड में स्पेलिंग चेक किया जा सकता है। उसके बाद है फुल स्क्रीन मोड, यानी कि आप फुल स्क्रीन मोड कौन से फंक्शन की से आइए तो फुल स्क्रीन मोड आपको F11 के साथ दिखाएंगे। उसके बाद है F12, यानी कि F12 का प्रयोग, यानी कि फंक्शन ऐसे फंक्शन की का नाम था जो सेव एज भी करता है किसी फाइल को, तो F12 है जो सेव एज का काम करता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि फंक्शन कीज कितने होते हैं और शॉर्टकट कीज का यूज कहाँ होता है और फंक्शन कीज का यूज कहाँ होता है। तो इस प्रकार से हमने अपने दोनों टॉपिक को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी पोल। थैंक यू।